हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। आज के शब्द ज्ञान में हम देखेंगे अतिक्रमण। अतिक्रमण मतलब किसी सीमा का अनुचित उल्लंघन करना। सीमा में कोई भी हो सकता है, वो घर की सीमा हो सकती है, किसी देश की सीमा हो सकती है, उसका अनुचित रूप से उल्लंघन करना उसे हम अतिक्रमण कहते हैं। वहीं रथ पर चढ़ा हुआ कोई योद्धा है, कोई योद्धा एक तो ज़मीन पर होता है, एक रथ पर चढ़ के लड़ता है, तो जो योद्धा रथ पर चढ़ा हुआ होता है उसे हम कहते हैं अधीरथी। वहीं आज के दिन से पूर्व का काल यानी आज से पहले का काल, आज से पहले का समय जो होगा उससे हम कहेंगे अद्यतन भूत। अद्यतन यानी आज से पहले का, और भूत यानी काल। ठीक है। स्वप्न में बड़बड़ाना यानी नींद में बोलना, उससे हम कहते हैं उचावा। जिसने अपना ऋण पूरा कर दिया हो, उऋण। उऋण हम पहले भी पढ़ चुके हैं, या तो जिसने अपना ऋण पूरा चुका दिया हो या जिस पर किसी प्रकार का कोई ऋण ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, उऋण। मुहावरे और लोकोक्ति में देखेंगे हम अंगूठा दिखा देना। अंगूठा दिखा देना यानी ज़रूरत के समय या सहायता पड़ने पर मना कर देना। अंधेरी नगरी चौपट राजा, या चौपट राजा का मतलब है कुप्रशासन होना, और अंधेरी नगरी यानी अजागरूक जनता। तो अंधेरी नगरी और चौपट राजा का मतलब हो गया कुप्रशासन और अजागरूक जनता। घर के पीरों को तेल का मलीदा। मलीदा यानी एक प्रकार का चूरमा, तो तेल का चूरमा तो घर के पीरों को। इसी से हम देखेंगे अपनों को तो अपमानित करना और दूसरों को जो है सम्मान करना। चट मंगनी पट ब्याह यानी अच्छा कार्य हो तो उसे शीघ्रता से संपन्न हो कर दिया जाना चाहिए। जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पेट, मतलब जिसने ढूंढा उसने पाया। कहाँ पर? गहरे पानी के अंदर। देखेंगे हम जो संकल्पशील व्यक्ति होते हैं वे परिश्रम करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर ही लेते हैं। आज के शब्द युग में हम देखेंगे छाक। छाप का मतलब होता है किसी प्रकार का नशा, तृप्ति या पूर्ति होना, तो उसे हम कहते हैं छाक। वहीं छाग बकरे के पर्यायवाची है छाग। और छाछ हम जानते हैं दही से जो बनता है मट्ठा, वो छाछ। एक है गट्टा और एक है गट्ठा। गट्टा होता है यानी हाथ की जो कलाई होती है उसे हम गट्टा कहते हैं। वहीं गट्ठा होता है गट्ठर। गट्ठर यानी कोई भी मौड़ी का, किसी धागे का जो गट्ठा बनता है उसे हम गट्ठर कहते हैं। एक होता है क्षत्र। क्षत्र मतलब क्षत्रिय, यानी प्राचीन काल में जो वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो शासन प्रशासन चलाते थे वर्ण, वो क्षत्रिय। और क्षात्र होता है यानी क्षत्रिय से संबंधित जो चीज़ें होती है उसे हम क्षात्र कहते हैं। एक है चित्त। इसमें त आधा है। चित्त का मतलब दिमाग से होता है यानी ज्ञान और चेतना। वहीं चित्त अगर त पूरा है तो वो पीठ के बल सोना या पीठ के बल बैठना, तो उसे हम कहते हैं चित्त। वहीं चित्त अगर त आधा आता है तो उसका मतलब होता है मन। गूर। गूर यानी किसी कोई तरीका होता है या कायदा, जैसे बोलने का गूर, तो वैसे कोई कायदा या तरीके के लिए हम यूज़ करते हैं गुर। वहीं गुरु हम जानते हैं शिक्षक। हम गुरु की मात्रा ध्यान रखेंगे, ये गुरु छोटे ऊ की मात्रा आती है, और बड़े ऊ की मात्रा के लिए ऐसे रू लिखते हैं। आज के विलोम शब्द में हम देखेंगे अतल, यानी जिसका कोई तल ही ना हो, बहुत उंडा या बहुत डीप जो होता है उसे हम कहते हैं अतल। वहीं इसका विलोम है वितल। अतुकांत। अतुकांत यानी बात के अंत तक अगर कोई तुक ना निकले, कोई समझौता ना हो, तो उसे हम कहते हैं अतुकांत। वहीं इसका विलोम होता है तुकांत, यानी बात के अंत में तुक निकलना। ऋजुता। ऋजुता का मतलब होता है सरलता। वहीं विकृता यानी कर्व्ड, यानी पाका होना या टेढ़ा होना। ऊर्ध्वमुख। ऊर्ध्वमुख यानी ऊपर की ओर मुंह, और वहीं इसका विलोम होता है अवार्डमुख। अवार्डमुख का मतलब होता है नीचे की ओर मुंह। कल्पना। कल्पना हम जानते हैं इमेजिनरी चीज़ें, और यथार्थ यानी वास्तविकता में। आज के पर्यायवाची शब्दों में हम देखेंगे वायुयान। वायुयान की पर्यायवाची है एक तो चील गाड़ी, इसके बाद में जहाज और हवाई जहाज, फिर विमान और व्योमयान। व्योमयान हम ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं हम वचन। वचन के पर्यायवाची है एक तो उक्ति, कथन, प्रण, बात और वादा। राधा के पर्यायवाची में हम देखेंगे कृष्ण प्रिया, ब्रिज रानी, ब्रिज की रानी, राधिका और वृषाभानुजा। वृषाभानु राधा जी के पिता का नाम था, और वृषाभानुजा उसी से इनका नाम पड़ा है। मुनि। मुनि या ऋषि का हम देखेंगे तपस्वी, तापस, योगी, व्रती और साधु। यज्ञ। यज्ञ के पर्यायवाची हम देखेंगे अग्निदूत, अग्निष्ठोम, अग्निग्रह, अध्वर, अभिशव, अभिहव, वृत्त, प्रयाग, बलि
मख, मेध, मेघा और यक्ष। ये बार बार देखेंगे तो हमें याद हो जाएंगे। आज के पारिभाषिक शब्दावली में देखेंगे कैजुअल लीव। कैजुअल लीव का मतलब आकस्मिक लीव। सरकारी नौकरी में जो इमरजेंसी में या बीमार होने पर जो लीव ली जाती है उसे हम कहते हैं कैजुअल लीव या आकस्मिक अवकाश। ओथ ऑफ ऑफिस यानी पद की कोई शपथ लेता है, किस पोस्ट पर है उसकी कोई शपथ लेता है, उसे हम कहते हैं ओथ ऑफ ऑफिस। वहीं ओथ ऑफ एलिगेंस का मतलब होता है निष्ठा यानी विश्वास की जो शपथ होती है उसे हम कहते हैं ओथ ऑफ एलिगेंस। वहीं ओथ ऑफ सीक्रेसी का मतलब होता है गोपनीयता की शपथ। ओमिटेड का मतलब होता है किसी लिस्ट में किसी चीज़ को छोड़ देना, उसे इंक्लूड नहीं करना, तो उसे हम कहते हैं ओमिट करना, ओमिटेड। नेगोशिएट का मतलब होता है किसी मुद्दे पर बातचीत के द्वारा समाधान या समझौते पर पहुंचना, तो उसे हम कहते हैं नेगोशिएट। धन्यवाद।